जैसा कि आज की आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहां पे समाप्त हो चुका है। तो पीटी 1 5 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहां पे समाप्त हो चुका है। तो आइए इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस देखते हैं कि आखिर आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आया है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कैसा आया है, पेपर का लेवल कैसा रखा गया, पैटर्न क्या चेंज हुए हैं या फिर किस तरह के पैटर्न देखने को मिले हैं, सेफ स्कोर आज के जो छात्र ने यहाँ पे पेपर किए उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, छात्र अटेम्प्ट कितना कितना करके आ रहे हैं और किस चीजों पर ज्यादा आपको ध्यान देना है जिनका बाद में पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेड के लिए। आज का एनटीपीसी 5 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और छात्रों की तरफ से जो यहाँ पे रिव्यू थे वो अभी आ चुके हैं। करीब 6 कैंडिडेट से मैंने यहाँ पे बातचीत की है और उन सारे कैंडिडेट के क्या रिव्यू आए हैं वो सारा कुछ डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर के लेवल के ऊपर, पेपर का लेवल कैसा आया है। तो देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं इनके तरफ से पेपर का लेवल मॉडरेट बताया जा रहा है, मॉडरेट ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, सारे टॉपिक पे बात करेंगे, इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट को हो सकता है कि जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट किया उनको इजी टू मॉडरेट भी लग सकता है, लेकिन किसी कैंडिडेट ने ये नहीं बोला कि पेपर टफ आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल मॉडरेट बताया जा रहा है। अटेम्प्ट की बात कर लें तो एक जो कैंडिडेट है इन्होंने जो अटेम्प्ट लिया है वो यहाँ पे 82 अटेम्प्ट लिया है, एक कैंडिडेट ने यहाँ पे 80 एग्जैक्ट अटेम्प्ट लिया, एक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे 76 अटेम्प्ट किए हैं, एक कैंडिडेट ने 88 अटेम्प्ट किया है। 90 प्लस वाले मुझे नहीं मिले, हो सकता है कुछ लोग तो 100 में 100 भी करके आते हैं, लेकिन जिनसे मैंने रिव्यू लिया है उसमें अगर ऑनेस्टली बात करें तो ये सारे अटेम्प्ट बताएं। और एक छात्र थे जिन्होंने यहाँ पे शायद 78 के आसपास बताए हैं, और इसमें कुछ कैटेगरी वाले भी छात्र हैं, जैसे कोई एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, 2 यूआर वाले छात्र इसमें हैं। तो देख सकते हो कि अटेम्प्ट देखा जाए तो करीब करीब यहाँ पे 80 के आसपास छात्र ने अटेम्प्ट लिया है। और एक्यूरेसी परसेंटेज की बात करें तो एक्यूरेसी वही, कोई बोल रहे हैं 80% एक्यूरेसी मेरी है, कोई बोल रहे हैं 90% एक्यूरेसी है, कोई बोल रहे हैं कि लगभग लगभग मेरा सही है। ठीक है, तो अटेम्प्ट देखा जाए तो बहुत अच्छा एक तरह से है। अगर हाई एक्यूरेसी है तो कह सकते हैं कि अटेम्प्ट ठीक है 100 मार्क्स के पेपर में। ठीक, यहाँ पे अटेंडेंस की बात कर लें तो अटेंडेंस में बताया जा रहा है कि अटेंडेंस लगभग लगभग आ रहा है। कुछ छात्र हैं जैसे कि यहाँ पे जिस रूम में बिठाया जाता है तो उनके रो में यहाँ पे देखा जाए तो बोल रहे थे कि यहाँ पे 4 छात्र हैं जो कि मेरे रो में यहाँ पे एब्सेंट थे, कुछ बोल रहे थे कि मेरे जो पूरे के पूरे रूम है जिसमें 25 की कैपेसिटी है उसमें 3 लोग गायब थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जो अटेंडेंस बाद में निकल के आती है वो लगभग लगभग वही रह जाती है फ्रेंड्स, करीब करीब 70% के आसपास मान के चल सकते हो। किसी सेंटर पे आपको 68%, कहीं पे 65%, कहीं पे 70, कहीं पे 75, इसी तरह से होता है। बट 70-75 के आसपास ही रहता है हाईएस्ट, उससे लोएस्ट भी रहता है, उससे ज्यादा जाना मुश्किल होता है, कई लोग पेपर भी छोड़ते हैं। ठीक है, तो अटेंडेंस का तो बाद में यहाँ पे रेलवे वाले नोटिस निकालते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलने लगेगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले क्या यहाँ पे 2019 का जो पेपर आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 का, उससे एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है या फिर जो सिलेबस रेलवे ने दिया था उससे कुछ चेंजेस हुए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर सारे छात्र ने दिया है नहीं, एग्जाम पैटर्न नहीं बदला है। सिर्फ एक चीज यहाँ पे है कि करंट अफेयर के ज्यादा सवाल आज यहाँ पे पूछे गए हैं और साइंस के प्रश्न यहाँ पे कम पूछ दिए गए, जैसे कि साइंस का वेटेज ज्यादा रहना चाहिए था तो उतना सवाल पूछा नहीं, करंट अफेयर का ज्यादा ही घुसा दिया प्रश्न। तो ये चीजें हैं बस, बाकी मैथमेटिक्स का देखा जाए तो वही आया, रीजनिंग में उसी तरह से आए हैं जो कि और डिटेल में बात करेंगे। और बाकी जैसे जीके के प्रश्न आते हैं स्टैटिक वाले आए आपके, और भी जो पुराने घिसे पीटे सवाल हैं वो भी कुछ कुछ डाले गए हैं, कंप्यूटर से, पॉल्यूशन कंट्रोल से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये सबसे सवाल यहाँ पे पूछा गया है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल ऊपर मैंने यहाँ पे ओवरऑल बताया कि मॉडरेट बताया जा रहा है। ठीक है, ना ही ज्यादा टफ था ना ही एकदम ईजी कह सकते हो, लगभग करने लायक प्रश्न दिए गए थे। यहाँ पे बात करें तो 100 मार्क्स का जो पेपर है 30 मार्क्स का यहाँ पे मैथमेटिक्स है, 30 मार्क्स का रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का है। यहाँ पे मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन में से लगभग 30 क्वेश्चन बताया जा रहा है और करीब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग या फिर कैलकुलेटिव बता जा रहे हैं। एक कैंडिडेट ने पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के सही क्वेश्चन किए। ठीक है, उनका कहना है कि मेरा कोई गलत नहीं होगा, बहुत आसान था, कुछ उतना दिक्कत नहीं था। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है जिसमें डिफिकल्टी लग रहा था, जिसमें कैलकुलेटिव लग रहा था। तो देखिए हर शिफ्ट में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे ही, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है जो कैलकुलेटिव रहता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन को छोड़ना भी पड़ता है। तो इन क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने में भलाई है, कौन सा करने में भलाई है। ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके ही आना, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग है तो नहीं, कुछ क्वेश्चन में आपको लग रहा है तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। सबसे पहले आपकी यही रहनी चाहिए कि 100 का 100 क्वेश्चन देखे। देखिए एक जो कैंडिडेट है इन्होंने लास्ट का 4 क्वेश्चन देखा ही नहीं, जबकि 4 क्वेश्चन देखते तो हो सकता है कि ये और अटेम्प्ट कर सकते थे। जो बंदा 80 किया है उन्होंने 4 क्वेश्चन नहीं देखा, समय नहीं मिला, तो टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चन है उसको छोड़ना भी पड़ता है दोस्तों, चाहे रीजनिंग की बात करें चाहे मैथमेटिक्स की बात कर लें, और वो आके पूरा का पूरा आपको 100 क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हो सकता है अंतिम अंतिम में कुछ जीके के ऐसे प्रश्न हो जो बनने लायक हो, जो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट करवा दे आपका जो मार्क्स है उसमें। तो ये चीजें हैं, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। तो मैथमेटिक्स में 30 लगभग क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव बताया जा रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन लगभग करने लायक थे। सारे टॉपिक कवर किया गया। 2019 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गए हैं जो 133 शिफ्ट में आया था उसमें से बहुत हेल्प मिली है छात्र को, ऐसा कैंडिडेट बता रहे हैं कि सर मैंने प्रीवियस ईयर का किया था उसमें से काफी हेल्प मिला है और पैटर्न में मैथमेटिक्स में तो चेंज नहीं है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 30 क्वेश्चन जो आए हैं वो 28 कोई बोल रहे हैं कोई 30 बोल रहे हैं, हालांकि उतना कैलकुलेट नहीं हो पाता है क्योंकि इधर उधर मिक्सअप रहता है क्वेश्चन। तो मान के चलिए कि जैसा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग 30 मान के चलते हैं। तो 30 क्वेश्चन अगर माने तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो
खास करके यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वाला पजल वाला था, वही 3 से 4 क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ उसमें फंसने वाला है या फिर टाइम कैलकुलेटिंग है। और बाकी क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग में भी करने लायक था, जो अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल वाला होता है और जंबलिंग वाला होता है, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन छूटा है कुछ कैंडिडेट का, नहीं तो कुछ कर लिए है। जैसे नंबरिंग सिस्टम वाला होता है, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे आगे कौन आएगा, इस तरह से डिफिकल्ट बना के दे दिया जाता है। तो ये सारे थे, ठीक है। और इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आपका एनटीपीसी में। इसमें कई सारी चीजें डिवाइड रहती है। पहले तो साइंस का पोर्शन इसमें डिवाइड रहता है, फिर जीके का पोर्शन डिवाइड रहता है, फिर करंट अफेयर का पोर्शन डिवाइड रहता है, और इसके अलावा कंप्यूटर का डिवाइड रहता है, और इसके बाद दोस्तों आपका इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड पॉल्यूशन का डिवाइड रहता है। इतना आपका मिला के 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले साइंस की बात करें तो साइंस का एक्सपेक्ट करते हैं छात्र के कम से कम 14-15 क्वेश्चन आए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 7 क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में साइंस के प्रश्न पूछे गए, वो भी 2 बायोलॉजी से, 2 फिजिक्स से और 2 केमिस्ट्री से या फिर 3 केमिस्ट्री से, ऐसे करके बताया। तो 7 क्वेश्चन तो मुझे बताया है, ठीक है। एक कैंडिडेट तो बोल रहा है कि 6 ही क्वेश्चन आए थे सर, तो यही 6 से 7 क्वेश्चन आए, बाकी आपने पेपर देके आए हैं, तो आप बताइए एक्जैक्टली कि क्या 6 से 7 क्वेश्चन आया था या फिर कुछ और क्वेश्चन था, क्योंकि पेपर देके निकलते हैं छात्र तो इतना रिकैप्चुलेट नहीं कर पाते हैं कि हाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है तो भूल भी जाते हैं। तो अभी तक मुझे 7 बताया है कि साइंस से 7 आया, ज़्यादा वेटेज नहीं था। वही बायोलॉजी में आपका सेल बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आया, फिजिक्स में भी आपका ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी आपका क्वेश्चन है जो कि वही 10th लेवल सीबीएसई के पैटर्न का जो है वही सारे प्रश्न पूछे, तो डिफिकल्टी लेवल ठीक था साइंस का, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ पे जीके की। जीके में देखिए स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपके ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए, पुराने तरह के भी प्रश्न पूछे गए, जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड होते हैं उस तरह के भी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, और ये जीके का ज़्यादा प्रश्न था। एक करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और करंट अफेयर कब का, ज़्यादा क्वेश्चन आपको 2024 से पूछ लिए गए हैं, 2025 के करंट अफेयर को भी टच कर लिया गया दोस्तों। कम से कम 3 क्वेश्चन तो 2025 के करंट अफेयर से पूछा गया, और मैक्सिमम 2024 से। तो ध्यान रहे जो आगे पेपर देने वाले छात्र हैं वो 2024 के करंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़ के जाएं, 2025 के भी करंट अफेयर को पढ़ के जाएं, ठीक है। और यहाँ पे 9 से 10 नंबर का वेटेज है दोस्तों, बहुत ज्यादा वेटेज एक तरह से है जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में। तो हर शिफ्ट में लगभग ऐसा ही पूछेंगे, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके ही पूछेंगे प्रश्न, तो इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर वाले जो प्रश्न यहाँ पे आए हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन है जो कि कंप्यूटर वाले बताए गए। प्रीवियस में 2019 में जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, वहाँ भी कंप्यूटर का जो प्रश्न है वो हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन तो आता ही आता था। यहाँ भी कंप्यूटर से वही 4 क्वेश्चन के आसपास बताए जा रहे हैं, जिसमें से आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, इसके बाद यहाँ पे एमएस ऑफिस से रिलेटेड, यही सारे टॉपिक को कवर किया गया है। आगे जो जिनका पेपर होने वाला है वो यहाँ पे एक्सटर्नल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस, इसके अलावे यहाँ पे ये सारी टॉपिक को तो कवर करना है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सबको भी देख जाएगा। कुछ फुल फॉर्म का भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी आता है। शॉर्टकट की आपको ध्यान देना है, वो भी प्रश्न आपको बाद में पूछा जाएगा, अभी तो शुरुआत ही हुई है। तो अभी आज यही सारे टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस, ये सब भी आप लोग देख करके जाना है आप लोग को, ठीक है। तो कंप्यूटर से भी 4 क्वेश्चन देखने को मिला। इसी तरह से बात करें इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल से, तो यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि इन्वायरमेंट से भी एक क्वेश्चन था और एक पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड था। तो ये मिला जुला कर दोस्तों आपका यहाँ पे जो पोर्शन है, इसी को थोड़ा सा लग रहा है कि जिनका बहुत अच्छा साइंस जनरल अवेयरनेस था वो ठीक करके आए हैं, नहीं तो इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, कई गलतियां होती है। और जिनका ये मजबूत था उनको पेपर इजी लग रहा है या मॉडरेट कहिए, और जिनका ये वाला मजबूत नहीं है उनको पेपर टफ लगेगा, क्योंकि एनटीपीसी का खेल ही सबसे ज्यादा जीके जनरल अवेयरनेस पे ही है। मैथमेटिक्स रीजनिंग तो मैक्सिमम का मजबूत रहता ही है, तो ये पोर्शन जिनका मजबूत है उनका पेपर अच्छा ही जाएगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन सब का एनालिसिस करने के बाद कि आखिरकार सेफ अटेम्प्ट आज के अकॉर्डिंग क्या रह सकता है। और जैसे छात्र बता रहे हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अनरिजर्व कम्युनिटी के छात्र हैं, आज यहाँ पे 80+ जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं विद हाई एक्यूरेसी, उनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। 85+ कर रहे हैं उनके लिए और अच्छा है, लेकिन निगेटिव कम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई 90-95 तो करके आ रहे हैं, 90-95 करके आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गलती कर दी, 10, 12, 15 गलती कर दी, तो ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगा। हाई एक्यूरेसी 90% के आसपास आपकी एक्यूरेसी है, 80+ अटेम्प्ट ले रहे हो, बहुत अच्छा है। यूआर और ओबीसी में, ठीक है, 80+ के आसपास। एससी और एसटी के छात्र हैं, करीब 70 भी आपका अटेम्प्ट आ रहा है दोस्तों, और हाई एक्यूरेसी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में भी देखा जाए तो वही 70+ जो अटेम्प्ट लेकर के आ रहे हैं, उनका भी मुझे लगता है कि सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है। बाकी अटेम्प्ट जितना अच्छा कीजिए, जितना आपको आता है वो करना ही पड़ेगा, और कुछ रिस्क लेना पड़ता है दोस्तों, वो रिस्क लीजिएगा। जैसे देखिए क्या होता है कि कभी कभी आप मान लेते हैं यूआर के कैंडिडेट है, ओबीसी के कैंडिडेट है, आपसे 60 ही बन रहा है, तो 60 में बड़ा मुश्किल होता है सिलेक्शन। जितना कंपटीशन है, 58 लाख लोग दोस्तों यहाँ पे एडमिट कार्ड निकला है, 58 लाख, और कितना कम यहाँ पे वैकेंसीज है, करीब 8000 के आसपास, ठीक है। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन को आपको लेना होगा, रिस्क लेना होगा। 10 क्वेश्चन का रिस्क लीजिए, हो सकता है उसमें 50-50 सही हो जाए, कुछ क्वेश्चन सही हो जाए, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे 20-20 क्वेश्चन का आपको नहीं लेना है, अगर तुक्का भी लगाना है ना, तो मुश्किल से 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक का ही तुक्का लीजिएगा, और उसमें से भी कुछ ऑप्शन ऐसे छांट लीजिएगा जो जिसमें सही होने के चांसेस आपके ज्यादा हो। तो ठीक है, ये रही आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस। बाकी आप लोग जो पेपर देके आ रहे हो, अपना अपने अटेम्प्ट बताइए, किस जोन से आप लोग हो वो भी बताइए, और किस कैटेगरी से हो, कितना अटेम्प्ट लिया, आपके अकॉर्डिंग पेपर आज का कैसा रहा वो भी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।